सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं की गणित के ब्लूप्रिंट के बारे में। और ब्लूप्रिंट इस बार बोर्ड ने मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट दोनों ही जारी कर दिए हैं। इस बार ब्लूप्रिंट में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। सेक्शन सी और डी दोनों में आपको ऑप्शन मिलेंगे। पहले केवल सेक्शन डी में आपको ऑप्शन मिलते थे, अब सेक्शन सी में भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो स्कोरिंग करना और आसान हो चुका है। विद्यार्थियों, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो मैं आप तक तुरंत पहुँचाता रहूँगा। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लूप्रिंट का फ़ायदा क्या है, और साथ में ये भी बताऊँगा कि प्रत्येक चैप्टर में से कितने कितने प्रश्न आएंगे, उनकी मार्किंग क्या रहेगी। तो जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है विद्यार्थियों, उनमें इस प्रकार की स्कीम रहने वाली है। प्रश्नों की संख्या इस प्रकार की रहेगी। ब्लूप्रिंट के माध्यम से हम जान सकते हैं कि किस चैप्टर में से कितने कितने नंबर के प्रश्न आएंगे और उनकी संख्या क्या रहेगी। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि जिन चैप्टर में से बड़े प्रश्न आने हैं तो उनमें से उसी प्रकार से तैयारी करें, और यदि किसी चैप्टर में से केवल छोटे प्रश्न ही आएंगे तो उनमें से छोटे प्रश्नों की तैयारी हमें करनी है। तो प्रश्नों की संख्या इस प्रकार से रहेगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एबेसड है वो आएंगे आपके 15, सभी रहेंगे एक एक नंबर के, तो 15 नंबर के ये हो गए। रिक्त स्थान वाले आपके आएंगे 7 प्रश्न एक एक नंबर के, 7 नंबर इनके हो गए। अति लघु प्रश्न आपके आएंगे 10 एक एक नंबर के, तो 10 नंबर इनके हो गए। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए 15, 10, 25 और 7, यहाँ पे 32 प्रश्न आपके आएंगे एक एक नंबर के। छोटे प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है। फिर लघुत्रात्मक प्रश्न आप देखिए, विद्यार्थी जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न यहाँ पे आएंगे आपके 10 नंबर के आएंगे, तो इनके उत्तर आपको 1 वर्ड या 1 लाइन में ही देने हैं, ज़्यादा बड़े उत्तर इनके नहीं लिखने हैं। और पेपर में आपको पता है कि प्रश्न तो उतारने की आवश्यकता होती नहीं है, सीधे आपको आंसर लिखने होते हैं क्वेश्चन नंबर डाल के। इसके बाद देखिए लघुत्रात्मक प्रश्न आपके आएंगे 12, ये आएंगे 2 नंबर के, तो 24 नंबर इनके हो गए। निबंधात्मक प्रश्न आपके आएंगे 4, ये आएंगे आपके 3 नंबर के, तो 12 नंबर इनके हो गए। निबंधात्मक प्रश्न आपके आएंगे 3, ये आएंगे 4 नंबर के, 12 इनके हो गए। विद्यार्थियों, दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न जो आएंगे आपके कुल मिला के 7 प्रश्न आएंगे, और इन सभी में आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी अथवा वाला विकल्प मिलेगा। तो सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं, ये सेक्शन डी में निबंधात्मक आते हैं, तो दोनों में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी आपके लिए बात है, और अच्छा स्कोर आप इसमें से आसानी से कर पाओगे। कुल मिला के जो प्रश्नों की संख्या है वो विद्यार्थियों रहेगी आपके 51 प्रश्न आपके पूरे आएंगे। यहाँ पे देखिए कुल मिला के 51 प्रश्न आपके आएंगे, और वो आएंगे आपके 80 नंबर के। 3.25 घंटे का आपके पेपर होना है, तो उनमें से आप ये 3.25 घंटे में आपको 80 नंबर के 51 प्रश्न आपको करने होंगे। सेक्शन यहाँ पे देखिए सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके आएंगे ये 15 आएंगे, और इनको आपको इस प्रकार से टेबल बना के हल करना होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे इस प्रकार से यहाँ पे ऊपर लिख दिया कि प्रश्न संख्या यहाँ पे पहले के अंदर आएंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे करके यहाँ पे फोर्थ, फिफ्थ, और कुल मिला के यहाँ पे 15 तक आपको लिखना होगा। नीचे जो आंसर इनका सही है वो लिखना होगा, इसमें ए सही है, इसमें बी सही है, इसमें ए सही है। इस प्रकार से आपको लिखना चाहिए, ताकि परीक्षक को भी जांच करने में आसानी रहे और हमें भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और यही तरीका होता है इनको हल करने का, और अच्छा भी तभी लगता है जब हम अच्छे से हल करते हैं, परीक्षक को भी जांच करने में सुविधा होती है। विद्यार्थियों, आगे हम अब जान लेते हैं कि किस चैप्टर में से कितने कितने नंबर के प्रश्न आपके आएंगे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और विषयों के ब्लूप्रिंट के वीडियो भी विद्यार्थियों मैंने बनाए हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सभी के, तो अपने साथियों तक वीडियो को शेयर करें। और आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी ज़रूर होगा, तो केमिस्ट्री की प्रत्येक सब्जेक्ट की क्विज मैंने बनाई है गूगल फोरम में, तो वो ज़रूर आप देखें, क्योंकि छोटे प्रश्न ज़्यादा आएंगे, तो छोटे प्रश्नों की तैयारी करने के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। तो चैप्टर वाइज जान लेते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पे इकाई का नाम नीचे है मिलेगा, ये प्रश्नों के प्रकार है, नीचे प्रश्नों के अंक है। यहाँ पे कुल अंक दे रखे हैं, कोष्टक में प्रश्नों की संख्या है, बाहर अंकों की संख्या है। तो पहला चैप्टर देखिए विद्यार्थियों, संबंध एवं फलन। ये मैथ में पहला चैप्टर आपके हैं। एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ, और एक आएगा इसमें से एक आएगा इसमें से लघुत्रात्मक, जो आएगा 2 नंबर का। तो 2 प्रश्न हो गए इसमें से 3 नंबर के। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एक आएगा वस्तुनिष्ठ एबेसिड वाले, तो 3 आएंगे इसमें से खाली स्थान। अब विद्यार्थियों देखिए, इस चैप्टर में से बड़ा प्रश्न कोई भी नहीं आएगा, सारे छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, तो छोटे प्रश्नों की तैयारी इसमें से अधिक करें। 4 प्रश्न 4 नंबर के आएंगे। आव्यूह में से देखिए
थर्ड चैप्टर एक वस्तुनिष्ठ आएगा, 2 आएंगे आपके लघुतात्मक 2-2 नंबर के, तो 3 प्रश्न 5 नंबर के इसमें से आएंगे। फोर्थ देखिए सारणिक एक वस्तुनिष्ठ आएगा, 2 आएंगे आपके अति लघुतात्मक प्रश्न, 1 आएगा आपके 2 नंबर का, तो 4 प्रश्न 5 नंबर के इसमें से आपके आएंगे। सांत्यता एवं अवकलनीयता एक वस्तुनिष्ठ आएगा, 1 आएगा रिक्त स्थान और 3 आएंगे इसमें से लघुतात्मक 2-2 नंबर के, तो 8 नंबर की ये इकाई है, 5 प्रश्न इसमें से आपके आएंगे। जो के अनुप्रयोग 1 प्रश्न इसमें से आएगा विद्यार्थियों वस्तुनिष्ठ, 1 आएगा रिक्त स्थान वाला, 2 आएंगे अति लघु और 1 आएगा लघु, तो 5 प्रश्न आएंगे 6 नंबर के। और इसके बाद 7वां चैप्टर देखिए आपके सबसे बड़ा है और ऐसे चैप्टर पर आपको अधिक फोकस करने की आवश्यकता भी रहती है और इसमें से बड़े प्रश्न ज़्यादा आएंगे, छोटे प्रश्न कम आ रहे हैं। एक वस्तुनिष्ठ आएगा अवसद वाला, 2 आएंगे अति लघु 1 वर्ड या 1 लाइन में जिनके उत्तर हमें देने हैं, और 1 आएगा लघु 2 नंबर का, 1 आएगा दीर्घ 3 नंबर का, 1 आएगा निबंधात्मक 4 नंबर का। तो सभी प्रकार के प्रश्न इसमें से आ रहे हैं, छोटे और बड़े। तो 6 प्रश्न इसमें 12 नंबर के आएंगे आपके, केवल 6 प्रश्न है, नंबर इनके 12 है, बहुत बड़ा वेटेज इसको दे रखा है, तो अच्छी तरह से इसकी तैयारी आपको करनी है। विद्यार्थियों यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर देखिए यहाँ पे समाकलनों के अनुप्रयोग, 2 प्रश्न आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ, 1 आएगा आपके 2 नंबर का, तो 3 प्रश्न 4 नंबर के इसमें से आएंगे। 9वां देखिए अवकल समीकरण, 1 वस्तुनिष्ठ, 1 रिक्त स्थान, 1 अति लघु और 1 आएगा 3 नंबर का, तो 4 प्रश्न आएंगे 6 नंबर के। 10वां चैप्टर देखिए सदिश बीजगणित, 1 वस्तुनिष्ठ, 1 अति लघु, 1 रिक्त स्थान वाला 1 और 3 आएंगे आपके 1-1 नंबर के वस्तुनिष्ठ, 3 आएंगे आपके 1-1 नंबर के अति लघुतात्मक, 1 आएगा आपके 2 नंबर का, तो 7 नंबर के 6 प्रश्न इस चैप्टर में से आएंगे। विमीय ज्यामिति, यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों 2 आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 1 आएगा 3 नंबर का और 1 4 नंबर का, तो बड़े प्रश्न इसमें से आएंगे, तो उसी प्रकार से इसकी तैयारी आपको करनी है। तो 4 प्रश्न 9 नंबर के इसमें से आएंगे। 12वां देखिए रैखिक प्रोग्रामन, तो एक ही प्रश्न आएगा, वो आएगा 4 नंबर का, तो बड़ा प्रश्न इसमें से भी आएगा, तो उस हिसाब से तैयारी करनी है, तो 1 प्रश्न 4 नंबर का इसमें से आएगा। अगला लास्ट चैप्टर हमारे प्रायिकता वाला, तो 2 प्रश्न आएंगे इसमें से अभ्यासद वाले छोटे वस्तुनिष्ठ, 1 आएगा 2 नंबर का, 1 आएगा इसमें से 3 नंबर का, तो 7 नंबर के 6 प्रश्न इस चैप्टर में से आपके आएंगे। कुल मिला के देखिए विद्यार्थियों 15 प्रश्न आपके आएंगे अभ्यासद वाले वस्तुनिष्ठ, 7 आएंगे आपके रिक्त स्थान वाले, 10 आएंगे आपके छोटे अति लघु जिनके उत्तर आपको 1 वर्ड या 1 लाइन में ही देने हैं, 12 आएंगे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न, 4 आएंगे 3-3 नंबर के प्रश्न और 3 आएंगे 4-4 नंबर के प्रश्न। तो इस प्रकार की पेपर की स्कीम रहेगी और 51 प्रश्न आपके आएंगे 80 नंबर के। प्रश्नों की संख्या इस बार बहुत बढ़ा दी गई है, छोटे प्रश्नों की संख्या विशेष रूप से बढ़ाई गई है, तो छोटे प्रश्नों की तैयारी भी आपको अधिक करनी है।